तो शुरुआत है मिड ईस्ट में। मिड ईस्ट में और भयंकर युद्ध होगा जब तक मक्का मदीना और जेरूसलम पर बड़ा युद्ध नहीं होगा, उसका समाप्त नहीं होगा। 22 पाचे मीनो खेलुथिबो सिंहासन रे वरुण, मक्का मदीना रे घोर युद्ध है वो। तो ये समर जब होगा तब जगन्नाथ क्षेत्र के और समुद्र की जल आएगा जी। 22 सीढ़ियां समुद्र अतिक्रम करेगा। शास्त्र में लिखा जी 25 से 27 के बीच में विश्व युद्ध होगा। आज तो विश्व युद्ध हो रहा है पर पूर्ण विश्व युद्ध नहीं हुआ है। जापान राग अच्छी हिरोशिमा कथा पकाई थिला बम युद्ध रे जानी था जी, से ही राग कमी नहीं जापान रो पुनः। हेलो भाई, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। एक और पॉडकास्ट लेकर हम लोग हाजिर हैं और इससे पहले हमने एक और पॉडकास्ट किया था पंडित काशीनाथ मिश्रा जी के साथ और आज फिर से हम उनके साथ बैठे हुए हैं स्टूडियो में। पिछला पॉडकास्ट आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, यही वजह है कि आज हम लोग जो बातें करेंगे उससे आगे की करेंगे और जो आजकल के हालात हैं, आजकल की जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं जिसका मैं अभी जिक्र कर रहे थे हम लोग ऑफलाइन, उन सब चीजों को भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। पंडित जी, पिछले पॉडकास्ट में लगभग 4-5 महीने पहले वो हमने पॉडकास्ट किया और आपने जो बातें कही लगभग इशारा उस तरफ दिखाई देने लगा। जैसे आपने कहा था कि भाई धर्म के रास्ते पर जो नहीं चलेगा वहां पर युद्ध, वहां पर लोग मरेंगे या फिर वहां पर आप देखेंगे कि स्थिति और भयानक होती जाएगी। क्यों? क्योंकि सतयुग आने वाला है। अभी जो स्थिति है, एक तो मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं कि अभी जो स्थिति है मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया है बहुत डिस्टर्ब है। ईरान का युद्ध अभी चल रहा है, वहां पर अमेरिका ने हमला किया, इजराइल ने मिलकर हमला किया ईरान के ऊपर। ईरान लगातार हमला कर रहा है बाकी अमेरिका की फैसिलिटीज के ऊपर। स्थिति क्या है? क्या ये उसी तरफ इशारा कर रहा है सर? देखिए, ये तो शुरुआत है मिड ईस्ट में। मिड ईस्ट में और भयंकर युद्ध होगा जब तक मक्का मदीना और जेरूसलम पर बड़ा युद्ध नहीं होगा, उसका समाप्त नहीं होगा। ये मक्का मदीना और जेरूसलम का आपने जिक्र किया, यहीं पर क्यों? क्योंकि देखिए, वो एक विस्तृत धर्म का मुख्य आस्था का केंद्र है जी। एक ख्रिस्ट धर्म का, दूसरा मुस्लिम धर्म का जी। भविष्यवाणी शास्त्र में हमने पढ़े हैं, उसमें भी मक्का मदीना का रचना है और सारे धर्म का क्षेत्र पर कैसे कैसे परिवर्तन आएगा वो भी लिखा है। क्योंकि जब भगवान शास्त्र लिखते हैं या शास्त्र लिखवाते हैं जी, वो सारा विश्व के लिए लिखते हैं, कोई निर्दिष्ट देश के लिए, एक संप्रदाय के लिए नहीं। तो भगवान कल की अवतार के बारे में जो भविष्य मालिका पुराण है वो सारा विश्व के बारे में रचना है जी। उसमें एक पंक्ति है, 22 पाचे मीनो खेलुथिबो सिंहासन रे वरुण, मक्का मदीना रे घोर युद्ध है वो। अच्छा, उसमें लिखा है ऐसा? मक्का मदीना का जिक्र है। घोर युद्ध होगा, भयंकर युद्ध। और ये युद्ध किस वजह से होगा? देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका अर्थ खराब समय जब आता है ना जी, मनुष्य का बुद्धि काम नहीं करता। सभी मनुष्य सबसे सुखदायक जीवन इसी समय अतिवाहित कर रहे हैं। सभी मानव, भारत नहीं, सारा विश्व एक ऐसे स्तर पर आज आ चुका है, मनुष्य के लिए कोई दुर्गम नहीं, सब सुर्गम हो गए। गरीब लोग भी आज के दिन में अच्छा गाड़ी चढ़ते हैं, खाना पीना भी खाते हैं, और कुछ लोग कर्म नहीं करते, अलग बात है। तो इसीलिए मनुष्य बड़ा आनंद में है। पर जब मनुष्य का कर्म पाप से पर्यवसित होता है जी, तो मनुष्य का बुद्धि काम नहीं करता और खुद का विनाश खुद करता है। जिसमें खाता है उसको तोड़ता है, जिसमें बैठता है उसको तोड़ता है। तो इसीलिए भविष्य मालिका को मैं अनुध्यान किया, उसमें वो पंक्ति लिखा है, मिड ईस्ट में ईरान का साथ जो वार हो रहा है जी, अमेरिका किसी भी तरह शक्ति, कौशल, डिप्लोमेसी, किसी तरह नहीं तो दूसरा देश उनका जो हाथबारसी है, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी जी, इन देशों को लेके मध्यस्थता किसी के माध्यम से करवा के वही युद्ध को खत्म करने के लिए कोशिश करेगा, ये भविष्य में। और दूसरा, मक्का मदीना पर एक बड़ा समर होगा, ये लिखा है।
जेरूसलम पर भी समर होगा। अच्छा। तो ये समर जब होगा तब जगन्नाथ क्षेत्र के ओर समुद्र की जल आएगा जी। 22 सीढ़ियां समुद्र अतिक्रम करेगा। अच्छा, जगन्नाथ मंदिर की जो सीढ़ियां हैं उसमें 22 सीढ़ियां हाँ। डूब जाएंगी समुद्र के अंदर। समुद्र के अंदर कुछ समय के लिए डूबेगा। अच्छा। फिर समुद्र लौट जाएगा। तो जिस समय वार होगा उसका बात होगा। तो वो वार हुआ नहीं, वो वार बाकी है, अभी हुई नहीं है, वो होनी बाकी है। हाँ, वो होगा जी। फिर समुद्र आएगा जगन्नाथ क्षेत्र से, सारा विश्व को भविष्य मालिका का पूर्ण प्रमाण रखेगा। और ये जिस महायुद्ध की आप बात कर रहे हैं ये कब होगा? वही महायुद्ध के समय होगा ना। कुछ डेट, कुछ साल के बारे में लिखा है कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल, मैंने शास्त्र में लिखा हूँ जी। 25 से 27 के बीच में विश्व युद्ध होगा। आज तो विश्व युद्ध हो रहा है पर पूर्ण विश्व युद्ध नहीं हुआ है। जिस वर्ल्ड वॉर 3 की हम लोग बात कर रहे हैं, पर शुरू हो गया। देखिए अच्छा। इस समय ईरान का 7-8 कंट्री के साथ वार हो रहा है। अमेरिका के साथ भी 2-4 कंट्री है जी। ईरान के साथ भी 2-4 महाशक्ति भी है जी। तो ये बिल्कुल वर्ल्ड इक्वेशन को प्रभावित भी करता है। विश्व अर्थनीति टूट गया जी। शेयर मार्केट भी टूटा है जी। और सभी देश में आर्थिक परिस्थिति को झेल रहे हैं। तो बिल्कुल ये वर्ल्ड वॉर नहीं तो इसका प्रभाव क्यों इतना पड़ रहा है? आप तो देख रहे हैं ना, गैस में 60 रुपया बढ़ गया जी। और तेल का जो प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। बिल्कुल। छोटे छोटे देश में तेल नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। भारत जैसे शक्तिशाली देश में उसका समस्या नहीं आया पर ये सारा विश्व को तो प्रभावित करता है ना। तो इसीलिए ये बाकी है। ईरान का साथ जो वार हो रहा है वो वार आगे कन्वर्सन होकर बड़ा युद्ध होगा और समय आएगा वो बड़ा युद्ध के समय को विश्व युद्ध कहेंगे और उसी समय भारत पाकिस्तान के साथ भी वार चलेगा। अच्छा। तो ये आगे होने वाला है। मिड ईस्ट में जो छोटा युद्ध चल रहा है वो बड़ा युद्ध भी होगा और विश्व युद्ध भी होगा। पर बात होगा क्या न, एक तरफ से कुछ कंट्री रहेंगे जो पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना के साथ मिलके काम करेंगे। अच्छा। भले चाइना आज रसिया के साथ है जी, पर समय आएगा रसिया उनके साथ छोड़ेगा और भारत के साथ रहेगा और चाइना जाके अमेरिका के साथ रहेगा। अच्छा, इस इक्वेशन पे मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि एक बड़ा अपडेट आज ही इस पर आया है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आपने जो महाविश्व युद्ध की आप बात कर रहे हैं, जो जिसे आम भाषा में हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 बोलते हैं, और इसका चर्चा लगभग आज से नहीं, मैं 20 साल से सुन रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 इस साल होगा। कहा गया 2012 में होगा, फिर 2017 में होगा, ये चलता रहा। आप कह रहे हैं कि 2027 तक वर्ल्ड वॉर, जो बड़ा वर्ल्ड वॉर होना है, वो बड़े लेवल पर होगा। वर्ल्ड वॉर की तस्वीर में जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, परमाणु बम फेंका गया और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। एक ही जगह पर। क्या इस बार ऐसा होगा? क्या परमाणु बम का इस्तेमाल होगा? ये भी भविष्य शास्त्र में लिखा है। अच्छा। जापान राग अच्छी हिरोशिमा कथा पकाई थिला बम युद्धरे जानी था जी। सही राग कमी नहीं जापान पुनः, ये लिखा है। इसका अर्थ ये जापान का क्रोध अभी भी प्रशमित नहीं हुआ और अमेरिका ने परमाणु गिराया था जी, और उसी का रिवेंज जापान लेगा। अच्छा। और अमेरिका के वाशिंगटन पर परमाणु गिरेगा। मतलब अब की बार आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं क्योंकि अब की बार जो वर्ल्ड वॉर होगा, आप ये कह रहे हैं कि जापान की तरफ से बम गिराया जाएगा, परमाणु बम गिराया जाएगा, वो भी अमेरिका के ऊपर, वॉशिंगटन पर। हाँ, ये लिखा है। अच्छा। और क्या होगा ना, जापान भारत की समर्थन में रहेगा और जापान अनुरोध करेगा जर्मन को नाटो छोड़ के हमारे साथ रहो, अधर्म का लड़ाई हो रहा है। और जर्मन भारत का साथ देगा, जापान का साथ देगा और अफ्रीका देश को ध्वंस करेगा।